गाइस, हम सभी को पता है कि एआई की सहायता से कोडर्स बहुत सारी एप्स बना सकते हैं। कोडर्स की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे एआई कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाए, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं टच बेस करना चाहता हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जो कि मेरे हिसाब से कोडर्स और नॉन कोडर्स काफी इग्नोर करते हैं, और वो है कि एआई की सहायता से एफर्टलेसली एप्स बनाना। अब एआई की मदद से आप लोग एप्स बना सकते हो कोड लिखकर, ये तो हम सबको पता है, और एक बहुत बड़ी ऐप बनाने के लिए आप लोगों को कोडिंग करनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज जो कि बहुत ज्यादा लोग मिस करते हैं वो ये है कि आप कभी कभी अपने टाइम को बचाकर एप्स को एफर्टलेसली बना सकते हैं यूजिंग समथिंग लाइक Replit AI। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की है इस चैनल पर Replit की पहले भी, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे यूज केसेस की बात करूंगा आप लोगों से जिससे कि आप लोग क्विक एप्स बना सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एआई की सहायता से आप लोग कोडिंग कर सकते हो यूजिंग GitHub Copilot, आप कर्सर AI का यूज कर सकते हो, आप लोग ट्रे का यूज कर सकते हो, लवेबल का यूज कर सकते हो, v0.dev का यूज कर सकते हो। ये सारे यूज केसेस हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं वो ये है कि आप कभी कभी अपने टाइम को बचाकर सिर्फ 10 से 20 मिनट में एक ऐसी ऐप बना सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बनाना चाहते हो जिसमें आप लोग ये लॉग करना चाहते हो कि डेली आपने कितना पानी पिया, डेली आप लोग क्या अपना वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप लोग डेली टाइम पर सो रहे हो कि नहीं, क्या आप लोग अपने इंपॉर्टेंट टास्क पूरे कर रहे हो कि नहीं, इस तरह की एप्स को क्विकली एआई के थ्रू बनाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि कोडिंग के थ्रू बनाओगे तो आप लोग एग्जैक्टली वो चीज बना पाओगे जो कि आप चाहते हो, आपकी ऐप रोबस्ट होगी, आपकी ऐप फास्ट होगी। लेकिन कभी कभी मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू सेव माय टाइम, और ऐसे में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप Replit AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें जिससे कि कोडर्स और नॉन कोडर्स दोनों एप्स बना के टेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करके एप्स बना सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को एप्स बनाने के लिए मना करता हूं प्योरली एआई से, क्योंकि आपके पास अगर कंट्रोल नहीं है सोर्स कोड का तो आपकी जो ऐप है वो मेंटेनेबल नहीं होगी इन द लॉन्ग रन। लेकिन कभी कभी हम ऐसी क्विक एप्स बना सकते हैं जिसके गलत होने का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और ऐसे कुछ यूज केसेस देखते हैं और कुछ एप्स को भी क्विकली प्रॉम्प्ट्स की सहायता से बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और यहाँ पर मैं Replit का इस्तेमाल करने वाला हूं। अब देखो यार, टूल आप कोई सा भी यूज करो, आइडिया इज गोइंग टू बी द सेम। जो मैं यहाँ पर आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ ओवरऑल वीडियो में, उस पर आप ज्यादा फोकस करो। Replit एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर फ्री, प्लस काफी स्टेबल है। आई बीन यूजिंग इट फॉर ईयर्स एंड एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है। लेकिन टूल्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आइडिया है एआई का वो आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपनी पहली ऐप डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं यहाँ पर बेसिकली पहली ऐप बनाना चाहता हूँ एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर। क्रिएट मी अ प्रोडक्टिविटी ट्रैकर विद फॉलोइंग फीचर्स, और मैं फाइनली इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखूंगा। मैं लिखूंगा फील फ्री टू add anything else you think is useful। तो ये क्विक प्रॉम्प्ट है मेरे लिए। मैं एक बेसिक टू डू लिस्ट ना बनाकर एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर उसको बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बना कर दो जिसमें डेट वाइज टाइम वाइज लॉगिंग करूँ मैंने क्या किया, हाइड्रेशन रिमाइंडर मुझे दो, और एक टू डू लिस्ट हो बेसिक कि भाई मुझे ये काम करना है। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट चैट, और जैसे मैं स्टार्ट चैट पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो मेरी ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये यहाँ पर कह रहा है I'll help you create a comprehensive productivity tracker with the features you have requested, और ये मुझे यहाँ पर मेरी ऐप को बनाने में लग गया है। तो ये क्या करता है कि एक पूरा प्लान बनाता है, एक टू डू लिस्ट बनाता है, और उसके बाद एक एक फीचर जो है इम्प्लीमेंट करता है। अब Replit का एजेंट काफ़ी टाइम लेगा, तो मैं जितनी देर में ये बना रहा है आपको आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, जो कि ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार ये यूज़ कर लो, ये नहीं अब ये यूज़ कर लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एआई के कितने भी टूल्स इस्तेमाल करो, कोई सा भी टूल इस्तेमाल करो, आइडिया ओवरऑल वही है। जितना अच्छा मॉडल होगा उतना अच्छा वो कोडिंग करवाएगा। जैसे कि Claude 3.5 सोनेट जब नया नया आया था तब एक तहलका मचा दिया था उसने, वो इतनी अच्छी कोडिंग करता था। फिर 3.7 सोनेट ने उसको और इम्प्रूव किया, और अब Claude के ओपस मॉडल्स और बेटर होते जा रहे हैं कोडिंग में। अगर कर्सर Claude का ओपस यूज कर रहा है, GitHub Copilot आपका ओपस यूज कर रहा है, एंड लेट्स से ट्रे भी ओपस यूज कर रहा है, तो मोर और लेस वो आपको सेम रिजल्ट ही देने वाले हैं। ठीक है, ऊपर नीचे होगा। प्लेटफॉर्म्स जो है आप लोगों को फ्री टियर भी देते हैं, और आप पे करते हो तो आपको और बेटर देखने को मिलती है उनकी सर्विसेज। अब यहाँ पर मैं अप्रूव प्लान कर देता हूँ। इसने मेरे लिए एक प्लान बनाया कि भाई देखो तुम्हारे लिए कुछ इस तरह की ऐप बनने वाली है, तो फिलहाल मैं अप्रूव प्लान करूंगा इसको। तो ओवरऑल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, जैसे मान लो मुझे कर्सर अच्छा लग रहा है तो मैं कर्सर यूज करूंगा, अगर मुझे Claude Code अच्छा लग रहा है मैं वो यूज करूंगा। ओवरऑल मॉडल जो होता है जितना बढ़िया यूज किया जाएगा उतना बढ़िया आउटपुट मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फ्री टियर कौन सा वाला टूल अच्छा दे रहा है। अब देखो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आपको फ्री टियर दे रही है तो वो अपनी जेब से खर्चा करके आप लोगों को कोडिंग करवा रही है एआई से, इस उम्मीद में कि आप आने वाले टाइम में अपग्रेड करोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर
पैसे खर्च नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं करना चाहते भी हैं और नहीं कर सकते भी हैं कि यार अगर आपको बहुत सारी एप्स बनानी है और आप कहते हो यार कि मैं फ्री में बना लूं, तो आप कर सकते हो यार। वो लोग ट्रायल दे रहे हैं आपको, आप उनका फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लॉड का सोनेट 4 यूज करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको उनका फ्री टीयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Amazon Q डेवलपर का जो फ्री टीयर है वो सबसे फास्ट काम करता है एट दिस पॉइंट। अब देखो चीजें चेंज होती रहती है, मैं भी बोल दूं फिर कल आपको स्लो लगे, आप मुझसे बोलो कि यार हैरी भाई आपने ये बोल दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ खुद से आप हर टूल को ट्राई करो एंड फाइनली जब आप एक स्टेबल डेवलपर बन जाओगे, एक अच्छा पैसा कमाने लगोगे, तब मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को पे करो, अपना टाइम बचाओ, आपका टाइम बहुत कीमती है। और आज के इस वीडियो का पॉइंट भी ये है कि ये जो ऐप आप देख रहे हो ना, ये ऐप आप अगर बनाने बैठोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं बना पाओगे, आप बना लोगे, बट द थिंग इज कि एक बार आप लोगों ने बना ली है ऐप तो आप देखोगे कि आपने अपना एक हफ्ता खो दिया है। शायद उस एक हफ्ते में आप कुछ और करते, शायद ये ऐप आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां बात रही सीखने की, आप शायद सीख अच्छा लोगे अगर आप कोई ऐसी ऐप बनाओगे जो कि आपके डायरेक्टली गोल की तरफ ओरिएंटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक SaaS लॉन्च करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी प्लान था, आप उसे पॉज करके आप प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बना रहे हो, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा मत करो। आप प्रोडक्टिविटी ट्रैकर Replit AI से बनवाओ, उसको टेस्ट करो। अगर कुछ उसमें गड़बड़ भी होगी 19-20 तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, दीज मॉडल्स आर वेरी वेरी एक्यूरेट दीज डेज। सिर्फ 5 से 3% चांस है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो, बट अगेन ये काम करते हैं, ये अच्छी तरह से काम करते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ लो रिस्क एप्स। अगर ये गड़बड़ बन भी गई तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कर क्या रहा है। बेसिकली मेरे लिए डैशबोर्ड बना रहा है, टू डू लिस्ट बना रहा है, और यहाँ पर ये मुझे एक्सपोर्ट डेटा करने का भी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि मैं टास्क वगैरह जो है लॉक कर पाऊंगा, और मुझे यहाँ पर ये प्रोग्रेस वगैरह भी दिखा रहा है। आई थिंक दिस इज ग्रेट। ये काफी टाइम ले रहा है, बट अगेन हम इसको टाइम देंगे और देखेंगे कि ये कैसी ऐप मेरे लिए बनाता है। देखो इस तरह से ये हाइड्रेशन रिमाइंडर मुझे देने वाला है। अब लेट मी टेल यू कि मैं Replit के फ्री प्लान में अभी हूं, तो ये थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा बनाने में। ऑलराइट गाइस, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि लुक एंड फील कैसी है ऐप की। आज स्टार्ट करते हैं। ऐड अ टास्क। लेट्स से कि मैं एक टास्क ऐड करना चाहता हूं। टास्क टाइटल है कंप्लीट Next.js जिम ऐप। प्रायोरिटी मेरे लिए मान लो इस काम की बहुत हाई है क्योंकि आज मेरी डेडलाइन है लेट्स से, और इसकी ड्यू डेट मान लो आज ही है, ठीक है। और लेट्स से ये एक हेल्थ रिलेटेड कैटेगरी है, और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कॉल अंकित फॉर सुपर बेस हेल्प, और मैं ऐड टास्क पर क्लिक कर देता हूँ और ये कह रहा है फेल टू क्रिएट टास्क। तो मैं Replit को बोलूँगा आई ट्राइड टू क्रिएट अ टास्क एंड इट फेल्ड, एरर फेल्ड टू क्रिएट टास्क। तो हाँ भाई, ये नहीं बना पाया पहले गो में। तो अब इसने कुछ फाइल को एडिट किया है और ये दोबारा से और फाइल्स को एडिट कर रहा है, एंड आई हैव नो आइडिया ये क्या कर रहा है, और मुझे आइडिया लेना भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इस ऐप को बना रहा हूँ एक प्योरली वाइब कोडेड ऐप की तरह। अगर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है तो मैं इसको टेस्ट करवा सकता हूँ। मैं लोगों को बोल सकता हूँ यार तुम लोग यूज़ करो इसको डेली, और कोई बग आए तो मुझे बताओ, और बग नहीं आ रहा तो मैं भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूँ। बट अगेन इस तरह की ऐप को आप बेच नहीं सकते, प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यार आपको आइडिया नहीं है कैसे बन रही है। तो हाँ, वो सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आपका टाइम बचाते हैं और कोई लिए आप लोगों को काम करने में हेल्प करते हैं तो व्हाई नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स जिनके लिए अगर आप लोग एप्स खुद से बनाते तो काफी टाइम लगता। अब अगर आप लोग 10-20 मिनट में बना पा रहे हो तो क्यों ना बनाओ। अब यहाँ पर कह रहा है गुड दी सर्वर इज रीस्टार्टेड, और सारे इश्यूज मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब चलो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। एंड हाँ, अभी ये रीस्टार्ट हुआ है सर्वर, तो अब ये चल रही है सही से। अब मैं ऐड टास्क करूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि मैं इसका नाम टास्क 1 रखता हूँ, इसकी प्रायोरिटी मीडियम रखता हूँ, इसकी डेडलाइन में भी थोड़ी आगे की रखता हूँ, एंड फाइनली अगर मैं इसको बोलूंगा ऑप्शनल DESC या कैटेगरी मान लो मैं इसको वर्क रखता हूं, ऐड करूंगा, तो ये दोबारा से एरर मुझे देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी प्रॉम्प्टिंग करी, जो इश्यूज थे वो फिक्स करवाए, और अब इसके सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्लीट AWS गाइड यू वर राइटिंग, और मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ फिनिश टुडे, और यहाँ पर लेट्स से ये पर्सनल है, और यहाँ पर मैं कोई ड्यू डेट नहीं डालूंगा, ऐड टास्क करूंगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग अपने और प्रॉम्प्ट्स लिख कर इसको ठीक करवा सकते हैं अगर आपको लगता है इसमें कोई इशू है। एंड फाइनली ये आप लोगों को एक गुड इनफ ऐप दे देता है, लेकिन ये आप लोगों को इस बात का भी अंदाजा दिलाएगा कि डेवलपर का क्या रोल है, क्योंकि सारे काम अभी AI नहीं कर सकता, और ये मोटिवेशन है उन डेवलपर्स के लिए भी जो लोग काम करते हैं और कोडिंग करके कुछ ऑसम एप्स बिल्ड कर रहे हैं। सो यार दिस इज अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अब एक बार आप लोगों ने इस ऐप को बना लिया, आप डिप्लॉय पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह की ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अगर आप लोग Replit एजेंट यूज करना चाहते हैं तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिप्लॉय करना है और आप लोगों को और एप्स बनानी है तो आप लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा इनके कोर प्लान पे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग एक्सेस करेंगे तो आप लोगों को एक डिस्काउंटेड लिंक मिलेगा जिसकी सहायता से आप लोग Replit का कोर प्लान खरीद सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा 4 और एप्स की जो कि आप लोग शायद इससे बना
सकते हैं और आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एक तो टिक टैक टो ऐप, अगर आप लोगों को बेसिक टिक टैक टो गेम बनाना है, आई थिंक द फास्टेस्ट वे वुड बी वाइब कोडिंग इट यूजिंग Replit, क्योंकि आप लोग उसको खेलोगे उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपको स्नेक्स गेम बनाना है और आप लोगों को एक ऐसा स्नेक्स गेम बनाना है जिसमें लेट्स से जो फ्रूट होता है जो स्नेक खाता है उसकी जगह लेट्स से कोड आप रखना चाहते हो, या फिर लेट्स से आप लोग कोई ऐसी चीज रखना चाहते हो जो कि फनी है या आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही फन प्रोजेक्ट होगा, उसको खेलने में भी मजा आएगा। तो इस तरह की चीजें आप वाइब कोड करवा सकते हो। टिक टैक टो गेम और स्नेक ऐप के बाद आप लोग एक और ऐप बना सकते हो जो कि है इनवॉइसिंग ऐप। आप में से कई लोग फ्रीलांसर्स होंगे और इनवॉइसेस सेंड करते होंगे, ऐसे में आप लोग एक बेसिक इनवॉइसिंग ऐप बना सकते हो वाइब कोड करके। क्योंकि मैक्सिमम क्या नुकसान होगा आप लोगों का, मैक्सिमम आपका नुकसान सिर्फ ये हो सकता है कि आपकी इनवॉइस सही से नहीं बनेगी और आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐप बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं देने वाली है अगर आप प्योरली वाइब कोड करोगे। जिस तरह से टिक टैक टो गेम और स्नेक गेम्स आपको कोई भी हार्म नहीं करेगी अगर आप गलत भी बन गई, अगर कोड में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, तो उसी तरह से आप लोगों को ये इनवॉइस ऐप भी हार्म नहीं करेगी, क्योंकि फाइनल जो पीडीएफ निकल के आएगी उसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। एंड वो अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करी है, अच्छे से Replit को बताया है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो बहुत अच्छे से बना लेगा। तो ये इनवॉइसिंग ऐप भी प्रॉम्प्ट डालकर आप लोग डेफिनेटली बनाना। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालकर और पूरा टाइम लगाकर आप लोगों को बनाकर दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई नो यू आर स्मार्ट, आप लोग बना लोगे। एक और ऐप जो कि आप लोग वाइब कोडिंग करके बनवा सकते हैं वो है एक बेसिक क्विज ऐप। लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है, आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और उनके करेक्ट आंसर्स लिखे हैं और आपको अपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करना है। आप एक बेसिक क्विज ऐप बना सकते हो और आप उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हो एंड फाइनली उनको क्या स्कोर मिलता है उस क्विज में ये आप लोगों को फाइनली पता चल जाएगा। ये ऐप एक बार टेस्ट हो जाती है अच्छे से तो आई गेस कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको ये जो ऐप है फाइनली एक रिपोर्ट कार्ड भी देगी जिसमें कि ये पता चलेगा कि आपका कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टेस्ट हो जाएगी। इनिशियली लेट्स से आप लोग 1000 लोगों को अगर इंटरव्यू कर रहे हो तो शुरू के जो 10 हैं उनको आप चेक कर सकते हो, जो कि उनकी आउटपुट शीट निकली है जिसमें कि लिखा होगा कौन से सवाल का जवाब सही है और कौन से सवाल का जवाब गलत है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी ऐप अच्छे से रोबस्टली काम करती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड एट द एंड चेक भी कर सकते हो जो कि आउटपुट शीट वो आपको जनरेट करके देगी। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इन दिस वीडियो इज कि आप लोग वाइब कोडिंग को अगर एक बड़ी ऐप बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एज अ डेवलपर कोड का कंट्रोल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप लोग वाइब कोडिंग को इस्तेमाल कर सकते हो कुछ बेसिक डिस्पोजेबल एप्स क्रिएट करने के लिए जिसको शायद आप लोग शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करोगे या मे बी लॉन्ग टर्म में भी यूज करोगे और वो ऐप चाहकर भी आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डाल पाए। फॉर एग्जाम्पल स्नेक गेम आपको किस प्रॉब्लम में डालेगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो नहीं चलेगा। टू डू लिस्ट ऐप आप लोगों को किस प्रॉब्लम में डालेगी, आपको वो नहीं चलेगी तो बता देगी कि यार नहीं चल रही है, क्योंकि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाएगा कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। एट द सेम टाइम एक इनवॉइस ऐप भी आपको ज्यादा हार्म नहीं करने वाली। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपकी इनवॉइस अच्छे से जनरेट नहीं होगी। एंड सेम चीज इस क्विज ऐप के साथ भी है। हाँ, क्विज ऐप आप लोगों को गलत जवाब दे सकती है एट द एंड, लेकिन अगर आप ऐप को बोलोगे कि मुझे एंड में एक पीडीएफ समरी चाहिए कि कौन सा सवाल सही था कौन सा गलत था विद समरी ऑफ ऑल द रॉन्ग आंसर्स कैंडिडेट हैज गिवन एंड समरी ऑफ ऑल द राइट आंसर्स कैंडिडेट हैज गिवन, तो आप लोग इवेंचुअली पकड़ ही लोगे अगर उसमें कोई गलती होगी तो। एंड विद मॉडल्स लाइक क्लॉड सोनेट 4 एंड क्लॉड ओपस मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलतियां आजकल के लेटेस्ट मॉडल करने वाले हैं। तो इस ओवरऑल आइडिया पे आप लोगों का क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों ने कौन सी ऐप प्योरली वाइब कोड करी है मुझे इसके बारे में भी बताना। वंस अगेन एज अ डेवलपर आप लोगों के पास अपने कोड का कंट्रोल होना चाहिए, बट अगर आप लोग डिस्पोजेबल एप्स बनाकर अपना टाइम बचा रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए विन ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।